रक्षाबंधन पर्व भाई के प्रति बहन के पवित्र स्नेह एवं रक्षा हेतु किया जाता है। रक्षाबंधन पर्व का महात्म्य। भारतीय त्योहारों में रक्षाबंधन का पर्व आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व रखता है। रक्षाबंधन प्रतीक है भाई बहन के पवित्र स्नेह और विश्वास का। इस पर्व के विषय में भविष्य पुराण में लिखा है कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से ऐसा रक्षा सूत्र विधान पूछा जिसके करने से मनुष्य भयहीन हो जाए, तो उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व सब रोगों का नाशक तथा सब अशुभों को नष्ट करने वाला है। इसे वर्ष में एक बार विधि पूर्वक कर लेने से वर्ष भर शत्रुओं से रक्षा रहती है। इसको देवराज इंद्र की जीत के लिए इंद्राणी ने अपनाया था, जिसके फलस्वरूप इंद्र की दोनों लोकों में जीत हुई। यह त्योहार विजय, सुख, पुत्र, पौत्र, धन और आरोग्य देने वाला है। इस दिन भाई को राखी बांधते हुए बहन अपेक्षा करती है कि वह सब प्रकार से उसकी रक्षा करेगा। पूजन विधि विधान। यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय श्रुति और स्मृतियों के विधानानुसार स्नान करें। साफ पानी से देवताओं और पितरों का तर्पण कर फूल, धूप, मौली, रोली, चावल, सरसों, नारियल आदि का चढ़ावा चढ़ाएं। पूजन से पूर्व घर की शुद्धि अवश्य करें। इससे पाप और दुष्कर्मों का नाश होता है। निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए रक्षा सूत्र बांधें। मंत्रोच्चारण से रक्षाबंधन का विधान किया जाता है। वह इस प्रकार है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां नुबंधानि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा से महाबली दानवेंद्र बलि बांधा गया था, तुझे मैं उसी से बांधता हूँ। रक्षे, तुम हर तरह अचल रहना। जो इस विधि से रक्षाबंधन धारण करता है वह 1 वर्ष तक निरापद एवं सुखी रहता है। रक्षाबंधन का निषिद्ध काल भद्रा बताया गया है, इसलिए इस काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। भद्रा में रक्षाबंधन करने से ऐसा माना जाता है कि राजा की मृत्यु होती है और परिवार का अशुभ होता है। सामान्य परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को तिलक लगाकर हाथ में नारियल, रुमाल, दक्षिणा रखती है। फिर राखी बांधकर मिष्ठान खिलाकर मुख मीठा करती है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां नुबंधामि रक्षे माचल माचल। इस पर्व की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो वह 12 वर्षों तक चलता रहा। अंत में देवताओं की पराजय हुई, तो वे सब अमरावती छोड़कर चले गए और विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों का अपना अधिकार कर लिया। उसने सभी को यज्ञ कर्म ना करने और अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। धर्म का नाश होते ही जब देवताओं का बल घटने लगा, तो इंद्र घबराकर अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उनसे इस विपत्ति के शमन का उपाय पूछा। आचार्य बृहस्पति ने इंद्र से श्रावण पूर्णिमा रक्षा विधान संपन्न कराया। इंद्राणी ने इन दिनों द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा सूत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से इंद्र की जीत हुई। रक्षाबंधन की दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दी। बस इसी बंधन से ऋणी श्री कृष्ण ने दुशासन दुर्योधन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई।
द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई माना था, इसलिए उन्होंने जीवन भर द्रौपदी की रक्षा की। जय हो।